हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था, जो चैप्टर फर्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या थी, इसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपनी मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब किसी अनचार्ज बॉडी को अपने कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेथड अपने पास। तो इसके अंदर पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अपने देखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हो, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। जो चार्जिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे अपने, आर रब्ड, रब मतलब रगड़ा है उनको, रगड़ना, अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब क्या है, कोई दो अपने को ऑब्जेक्ट लेके चलने हैं। मान लिया मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया मैंने ए। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास बी, इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी। अभी देखो दोनों को मैंने क्या है, अलग अलग कर रखा है। जैसे मैं इन दोनों को रब कराऊंगा तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, इनको टच करवाना पड़ेगा। दोनों को आपस में रब करिया, कुछ देर तक मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, रब किया। तो देखते हैं आगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट each other then electron from the atom one object to the other object। मतलब जैसे मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किया, रब करूंगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन से, जैसे मान लो मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, मान लो यहाँ पे दूसरा लिया, इन दोनों को आपस में रब करवाया। रब करवाने पर जैसे जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। तो याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अपने कुछ स्पेसिफिक उदाहरण है अपने पास, सॉरी एग्जाम्पल है। तो देखेंगे क्या था, पहला एग्जाम्पल कि वैन ग्लास रोड, मैंने क्या ली, मैं एक ग्लास रोड ले ली, ठीक है, इज रब विद सिल्क। सिल्क मतलब सिल्क का कोई क्लॉथ मतलब कपड़ा ले लिया। जब ग्लास रोड को रब करवाएंगे सिल्क के कपड़े पे, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे, सिल्क पर जाएंगे। तो जिससे अब देखो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ग्लास रोड पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सिल्क पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा, सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आएगा रब करवाने के बाद। तो बात करते हैं इसका सेकंड क्या, अगर मान लो मेरे पास कोई एबोनाइट रोड है और एक प्लास्टिक की रोड है, कोई भी ले सकते हैं, या तो एबोनाइट की रोड लेके चलेंगे या प्लास्टिक की रोड, दोनों में से कोई भी है। इज रब्ड विद कैट्स फर, कैट्स फर मतलब बिल्ली की खाल। अगर एबोनाइट या प्लास्टिक की रोड को कैट्स फर पर क्या करवाएंगे, रब करवाएंगे, तो कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे, एबोनाइट या प्लास्टिक की रोड पर। तो जिससे जो कैट्स फर होगा वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपने को पता है कैट्स फर से इलेक्ट्रॉन क्या रखे हैं, निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, एबोनाइट की रोड पर। तो वहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये दो स्पेसिफिक उदाहरण अपने को याद ही रखने हैं कि अगर एबोनाइट की रोड को कैट्स फर पर रब करवाते हैं तो कैट्स फर तो पॉजिटिव होगी और एबोनाइट की रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वैसे अगर ग्लास रोड है और सिल्क का कोई कपड़ा है, दोनों को आपस में रब करवाएंगे तो जो ग्लास रोड होगी वो तो हो जाएगी पॉजिटिव और सिल्क का कपड़ा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये था अपने पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब बात करते हैं अपने चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन है क्या, इसका प्रोसेस क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन का। तो इसने यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है कॉन्टैक्ट, इसका मीन मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है कॉन्टैक्ट का मतलब। देखो व्हेन ए चार्ज कंडक्टर, मतलब मेरे पास क्या एक चार्ज कंडक्टर है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज कंडक्टर। मतलब एक चार्ज कंडक्टर है, एक अनचार्ज कंडक्टर है, दोनों को आपस में क्या करा है, कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों को आपस में चिपका के रख दिया, मतलब दोनों को स्पर्श करवा दिया कंडक्टर। दिस प्रोसेस, सॉरी, देन द सेम टाइप्स ऑफ चार्ज सेपरेट्स ऑन द बोथ कंडक्टर। मतलब दोनों पर चार्ज क्या आ जाएगा, मतलब जो चार्ज बॉडी थी, मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, उसको किसके कॉन्टैक्ट में कराया, अनचार्ज बॉडी के। तो अनचार्ज बॉडी पर भी क्या आ जाएगा, सेम चार्ज आएगा। जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो इसका एक अपने डायग्राम देखते हैं। मान लो ये मेरे पास क्या थी, सबसे पहली कंडीशन में एक अनचार्ज बॉडी थी या कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, और मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज
ऑब्जेक्ट है जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। दोनों को मैंने इन कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों को इन कॉन्टैक्ट में ला के रख दिया। मैंने क्या बताया, जैसा चार्ज इस चार्ज बॉडी पर है, जैसा चार्ज इस चार्ज बॉडी पर है, कॉन्टैक्ट कराने के बाद इस अनचार्ज बॉडी पर क्या आ जाएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। देखो जैसे मैंने इसके कॉन्टैक्ट में कराया तो अपने को पता है कॉन्टैक्ट में जो कुछ सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण थोड़ा चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब इसका आधा चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी अनचार्ज बॉडी पर रिपल्शन के कारण। फिर अपने क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी क्या होगी, चार्ज होगी अपने पास। ये था अपने पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड आता है अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, इसमें देखें क्या मेथड है इसका। तो सबसे पहले देखो, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन ए चार्ज बॉडी, मान लो ए इम्पार्ट्स मतलब होता है अलग अलग, टू अनदर बॉडी बी, मतलब कोई चार्ज बॉडी है ए, कोई अनचार्ज बॉडी है बी, दोनों को क्या करना है, अलग अलग रखना है, कॉन्टैक्ट में नहीं करवाना। बी ए चार्ज ऑफ अपोजिट साइड, ए चार्ज ऑफ अपोजिट साइन विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी, सिंस देयर इज नो कॉन्टैक्ट द बिटवीन ए डज नॉट लॉस्ट एनी चार्ज। मतलब मेरे पास कोई एक चार्ज बॉडी थी, कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी थी, दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट नहीं करवाया, दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट, यहां पे देखो कॉन्टैक्ट करवाया था तो क्या रिपल्शन हुआ था, रिपल्शन होने के कारण चार्ज कहाँ आ गया था, इसके अनचार्ज बॉडी पे आ गया। अगर मैं इन दोनों को कॉन्टैक्ट नहीं करवाऊंगा तो ये चार्ज कैसे आ जाएगा इस पे, तो रिपल्शन फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि यही लगेगा, कूद के तो ऐसे आ नहीं सकता। तो बात करेंगे देखो कैसे होगा। ये क्या कहता है कि जो अनचार्ज बॉडी होगी उस पर अपोजिट साइन आएगा। जैसे अपने मान लो चार्ज बॉडी पॉजिटिव लेके चले हैं तो अनचार्ज बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो देखेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक अनचार्ज बॉडी ले ली। अनचार्ज बॉडी के पास मान लो मैंने कोई पॉजिटिव ग्लास रोड लेके आया, पॉजिटिव ग्लास रोड लेके आया। देखो दोनों को मैंने टच नहीं करवा रखा, कॉन्टैक्ट में नहीं। अब देखो जैसे ये अनचार्ज बॉडी है, ऐसे तो नहीं इस पर कोई ना कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है तो -5 कूलाम में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब इसको दूर भेजेगा, किसको, पॉजिटिव। मतलब इस जो सरफेस है, इसके दूर वाली सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव के कारण जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो क्या करेगा, दूर जाएगा, और जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस ग्लास रोड के पास आएगा अट्रैक्शन के कारण। तो जो इसकी रोड के पास वाली सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर मैं इस रोड को, इस ग्लास रोड को इस बॉडी के पास रखते उसको मैंने क्या करा दिया, ग्राउंड। अपने को पता है इसकी पास वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव, जो दूर सरफेस है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ग्राउंडेड किया, अब देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि बिल्कुल पास है, और जो दूर इसका पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इस पर क्या, वीक रिपल्शन फोर्स लगेगा, जिसके कारण जो वीक रिपल्शन फोर्स के कारण ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड को फिर मैं करूँगा यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद सारा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज थी अपने पास, ये चार्ज कहाँ चला गया, सारा का सारा ग्राउंड में। अपने पास यहाँ पे कैसा चार्ज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा, इस रोड को भी हटा दूंगा। रोड को हटाने के बाद जो अपने अनचार्ज बॉडी थी उस पर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। देखो रोड क्या थी अपने पास, पॉजिटिव थी, लेके चले थे अनचार्ज बॉडी के पास, और रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ अपने को, नेगेटिव। इस सिमिलरली अपने क्या, अगर नेगेटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव लेके चलेंगे तो पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, इस नेगेटिव ग्लास रोड के कारण वीकली रिपल्शन फोर्स के कारण ये सारा का सारा कहाँ चल जाएगा, ग्राउंड में। तो सेम यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आर्टिकल आता है अपने पास टाइप्स ऑफ चार्ज। अपने को पता है चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट exhibits a decreases of electron
फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट। मैंने बताया था अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उसकी नॉर्मल स्टेट से, मान लिया ये नॉर्मल स्टेट थी, इससे इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। अब देखो किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो देखो द नेगेटिव चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है अधिकता, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट। तो ये था अपने नेगेटिव चार्ज। बात करते हैं चार्ज ऑफ द सेम नेचर। अगर सेम नेचर के जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है मतलब सेम नेचर के चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव में तो कैसा लगेगा, रिपल्शन फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव में भी कैसा लगेगा, रिपल्शन फोर्स। एंड चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, जैसे एक चार्ज ले लिया, मान लो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों में कैसा अट्रैक्ट फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अपने को पता है देखो, जैसे एक माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, चार्ज अपोजिट होनी चाहिए। बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे कैलकुलेशन है। जैसे एक माइक्रो कितना होता है, 10 की पावर -6, तो कितना आ गया 1 माइक्रो कूलम, 10 की पावर -6 कूलम। 1 नैनो, नैनो कितना 10 की पावर -9 कूलम हो जाएगा। 1 पिको, पिको क्या होता है 10 की पावर -12। हाँ एक बात मैं पिछले बताना भूल गया था कि जो चार्ज है उसकी एक अदर यूनिट होती है अपने पास, फेराडे, और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये था आज का अपनी लेक्चर। कल बात करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या रहेगी इसकी। थैंक यू।